पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्टार वॉर देखा जा रहा है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनके चुनाव प्रचार का जायजा लिया संवाददाता विद्यानाथ झा ने। ये रिपोर्ट आप देखें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और तनुश्री हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि श्यामपुर से कैंडिडेट हैं और बीजेपी की स्टार कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपका आभारी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आपने मुझे जगह दिया। तनु, अभी तो क्या है कि हम लोग निकल रहे हैं आपके जहाँ पर आप रुकी हुई रिजॉर्ट से, और आपके अलग अलग इलाकों में हम चलेंगे आपके साथ जहाँ पर आप आज कैंपेन करने वाली हैं। तो आज का क्या प्लान है आपका और किस तरीके से ये जो चुनाव आपका चल रहा है, क्योंकि आप एक स्टार हैं, ये लाइफ जो है एक अलग तरह की लाइफ है जिसमें आप अभी ट्रेवल कर रही हैं, तो कितना आपको लग रहा है अलग है और आज क्या क्या होने वाला है? आज हम लोग रैली करने वाले हैं और क्योंकि श्यामपुर में मैक्सिमम जो जगह है वो मिट्टी का रास्ता है, तो हम लोग टोटो में रैली करने वाले हैं। और मेरा प्लान ये है कि एक दिन वो हम लोग बोलते हैं कि गोडूर गाड़ी, कौन सी गाड़ी? गोडूर गाड़ी। अच्छा। सो उसमें भी हम लोग रैली करेंगे, लेट्स सी। पर आज हम लोग टोटो में करने वाले, उसके बाद एक 2 जनसभा है। So that is my... चलिए, तो आज एक और स्टार कैंपेनर और स्टार कैंडिडेट के साथ आपको हम लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल में। आपको दिखाएंगे कि चुनाव प्रचार यहाँ कैसे हो रहा है और जो टॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्हें पार्टियों ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, उनको देखने के लिए उनके जो चाहने वाले हैं किस तरीके से जुटते हैं और चुनाव प्रचार कैसे होता है। तनु, आई। विकास उतना नहीं हुआ, ये आप कहना चाहते हैं। मैं अपने सहयोगी विकास को बोलूंगा, विकास अगर थोड़ा सा दिखा सकें तो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए जगह तो बहुत प्यारी है। और मैं अभी आया हूं श्यामपुर रास्ते से गुजरते हुए, तो जगह बहुत अच्छी है, स्कोप बहुत है, यहाँ पर टूरिज्म का बहुत स्कोप है। लेकिन विकास को लेकर जो तनु कह रही हैं उस पर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है। 10 साल में कितना काम हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन अभी भी विकास की बहुत ज़रूरत होती है। इन तस्वीरों को आप देखते चलिए, इस इलाके को आप देखते चलिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम बंगाल में न सिर्फ चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाएं, बल्कि बंगाल की जो असल तस्वीर है वो भी आप तक पहुंचाते रहें। हम आपको आगे लेकर चलते हैं और तनु जहां तक चुनाव प्रचार आज करने के लिए जाएंगी वहां तक इनके साथ चलेंगे। हम देखेंगे कि जनता इनके साथ चल रही है या फिर जनता इनसे जब बात करती है तो कुछ अपनी बातें इन तक पहुंचाते हुए कुछ रोष भी व्यक्त करती है। अगर ऐसी तस्वीर होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए गाजे बाजे के साथ तनुश्री का स्वागत किया जा रहा है। अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस जगह पर पहुंच गई हैं जहां से उनका चुनाव प्रचार आज का शुरू हो रहा है। और आप देखिए एक स्टार को देखने के लिए, अपने उम्मीदवार को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी यहाँ जुट गई है। कैसा लग रहा है तनु? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले एक बार आ चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम है। और आप प्यार देख रहे हैं, इतना प्यार शायद ही कभी मिला है। और तो मैं खुश हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। ये लोगों के अंदर इतना दिन से जो तकलीफ, माने भूत तकलीफ जो जमा हो रहा था, तो वो उभर के आ रहा है मुझे लगता है। अच्छा, अब इन लोगों से मिलकर आपको लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ आकर चुनाव लड़कर अच्छा किया, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक नया जन्म की तरह है मेरे लिए। एक नया लाइफ है, नया जीवन है, तो इसको मैं जी रही हूँ। और जीना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड तक क्या होगा किसी को ना मालूम नहीं है, तो ये जो यात्रा है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को देखकर, इनसे मिलकर क्या मन में क्या होता है कि इनके लिए अभी क्या करना चाहिए? इनके लिए बहुत काम करना चाहिए। आप जैसे आप देख रहे हैं कि श्यामपुर में जो जगह पे जा सकता है वो जगह पे क्या नहीं है। अब एक सवाल में पूरा पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूँ
कि अभी देखिए लोग तो वो भी परेशान हैं जिनको लग रहा है कि सीए अगर हुआ तो उनको बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का ऐलान किया है कि सरकार बनती है तो सीए लेकर आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर। आपको लग रहा है कि जो लोग बाहर से आए हैं, मुस्लिम लोग, और जो सीए की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन लोगों को बाहर भेज देना चाहिए? देखिए, ये इसीलिए सीए ज़रूरी है क्योंकि बहुत इलीगल तरीके से बहुत लोग, जैसे रोहिंग्या हो गया, सब हो गया, इन लोग बहुत इलीगल तरीके से इन लोगों को घुसाया गया है वोट बैंक के लिए। तो डिसीजन लेना तो पड़ता है और मोदी जी और अमित शाह जी को सख्त डिसीजन लेने के लिए ही जाना जाता है। अब तो लोग मानने लगे हैं कि जो डिसीजन कोई नहीं ले सकता है। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो जनहित के तरफ है, इन लोग जो बीजेपी का जो डिसीजन है सब हित के तरफ है, देश के हित में है, ये सब डिसीजन देश के हित में है। तो ये देखिए सेल्फी का दौर चल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इंतजार में थे मोबाइल लेकर कि आएंगी तो सेल्फी खिंचवाएंगी। हाँ जरूर। कुछ कहना चाहती हैं इनसे? किस कथा बोलबो? हाँ बोलना चाहते हो, जीत के आना। जीत के आना, तो जिताएंगी तो आप लोग? हाँ जरूर। हाँ क्या? एकदम दीदी जीते यही चाहती हूँ। 100%। क्या आप वोट देते हो? आपकी उम्र तो कम लग रही है। हाँ देते हो वोट? तो जरूर उनको ही दूंगी। अच्छा, पहली बार वोट दे दिया है? तो ये फोटो को संभाल के रखोगी और वोट देने जाओगी? हाँ जरूर। और दीदी को, ममता दीदी को नहीं दोगी? तो देखिए गाजे बाजे के साथ टोटो में सवार होकर तनुश्री चक्रवर्ती अब निकली हैं सड़क पर। अब इधर से आगे बढ़ रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कई वार्डों में जाना है इनको। तनु, लोग जो होते हैं वो उनको प्यार करते हैं, उनको वोट देते हैं जिनमें उनका भरोसा होता है। आपको क्या लग रहा है कि लोगों का भरोसा अभी तक, आपका नाम अनाउंस होने से लेकर अभी तक, क्या आप जीत पाई हैं? भरोसा तो बहुत दिखा रहा है। आपको पता चल रहा है कि कितना अच्छा हम लोग का जो जब स्टार्ट हुआ था कैसा और अभी कैसा है। और ये पहला शुरू के दिन से, और शुरू के दिन से अभी तक मैं प्लस में ही हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आज का पूरा दिन जो है वो तनुश्री चक्रवर्ती के साथ हम हैं। आप भी देखिए कि तनु का प्रचार कैसे चल रहा है और बंगाल में इस वक्त चुनावी सरगर्मी, चुनावी माहौल कैसा है। देखिए इस वक्त जहां पर हम पहुंचे हैं बहुत खूबसूरत मंदिर है और काली मंदिर ये है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए गई थी। क्या आशीर्वाद मांगा माता से? माता से जो आशीर्वाद, मन का आशीर्वाद वो बोला नहीं जाता है। वो मेरी आशा है कि वो मुझे आशीर्वाद करेंगे। आशीर्वाद करेंगी। लेकिन जो दीदी हैं दूसरी तरफ, ममता दीदी, वो कहती हैं कि भाई वो सारा आशीर्वाद उनके पास है क्योंकि घर ज़्यादा करीब है। घर करीब होना ज़रूरी नहीं है, मन करीब होना ज़रूरी है, और लोगों के लिए, लोगों का पास होना ज़रूरी है। ये भगवान हमेशा वो देखता है कि वो लोगों का कितना करीब है, लोगों के लिए सोचते हैं या खुद के लिए सोचते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी आपका मंदिर आना जाना रहता है या चुनाव के दिन है इसलिए ज़्यादा आना जाना? नहीं, मैं रोज़ पूजा करती हूँ घर पे मैं पूजा करती हूँ। कहते हैं कि जैसे बहुत सारे कड़े फैसले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लिए हैं, उसी तरह के कड़े फैसले
यहाँ भी लेने होंगे, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इसीलिए कोई ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो योगी जी की तरह कड़े फैसले ले सके। ये एक करोड़ रुपए का सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये समय बोलेगी, इसको लेके मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ये समय बोलेगी। अभी के लिए तो चुनाव जीतना बहुत बहुत अहम बात है, हम लोग सबको सब किसी को लेके। और एक चीज़ है कि काम करना है, काम क्या होगा, मुद्दा क्या होगा।